केजरीवाल टिक पाएगा बीजेपी के सामने? प्रवेश वर्मा पैसा बांटने लगे। पानी के हालात देखिए, साफ पानी देने का वायदा किया था, भाई काला पानी का सजा दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और नोट को झाड़ू लगा लगा करके उसने बोरे में समेटा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मुसलमान और बांग्लादेशी रोहिंग्या किस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी? एकदम हर हर महादेव। कुमार विश्वास जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, बातें हैं दिल्ली चुनाव पर। जी। क्या केजरीवाल के सामने टिक पाएगी इस बार बीजेपी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि केजरीवाल टिक पाएगा बीजेपी के सामने। नहीं, उनकी योजनाओं को उन्होंने योजना महिलाओं के लिए लाई तो प्रवेश वर्मा पैसा बांटने लगे। अमानतुल्ला पैसा बांटा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भूल गए क्या? और अभी हालिया में उसके बेटे ने जो बदतमीजी की है, हमरे अब्बा विधायक हैं, वो बिहार में होता है ना, लालू की पार्टी के लोग बोलते चच्चा विधायक है, तो उसी तरीके से हमरे अब्बा विधायक है। और जिस तरीके से पुलिस के साथ अभद्रता वाली सलूक किया है अमानतुल्ला का बेटा, और अमानतुल्ला कैसे भूल सकते हैं आप? बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को अपना रिश्तेदार बोलता है, घुमटी बना बना करके रखता है। दूसरी चीज़ आप देखिए, जो वायदे अरविंद केजरीवाल ने किए, क्या वो वायदे पूर्ण हुए? अरविंद केजरीवाल का दावा है नहीं, बिजली वगैरह जो उन्होंने कहा तो रोज तो भाई रोज अभी मैं आई हूँ कल सुबह 7 बजे, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि कम से कम भी तो 800 से ज्यादा कॉल मेरे पास आए हैं कि दीदी हमारे एरिया में आई है। अच्छा, हमको तो बिजली का बिल नहीं पूरा करने दीजिए। हमको तो बिजली का बिल देखिए, जो पहले आता था 1400-1500 रुपये, अभी तो 7000 आ रहा है। पानी के हालात देखिए, साफ पानी देने का वायदा किया था तो वो तो काला ही पानी आ रहा है। भाई काला पानी का सजा दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, झाड़ू का एक लोगो बना करके पूरी दिल्ली के तख्त पर बैठ करके सिर्फ बैंक बैलेंस को उसने बनाया है और नोट को झाड़ू लगा लगा करके उसने बोरे में समेटा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचार का गाना गाने वाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ में स्लोगन लगाने वाला, टॉप टू बॉटम, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में निपट पाया गया है। ठीक है, आप अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रही हैं और पानी के काला पानी की बात कर रही हैं वहां पर। हाँ, जनता को उसने काला पानी का सजा दे दिया है। बिजली की बिल ज्यादा आती, फिर भी बीजेपी वहां जगह क्यों नहीं बना पाती? केजरीवाल ही जीत जाते हैं। इस बार इलेक्शन में देखिए क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस हिसाब से केजरीवाल साहब बहुत परेशान हैं, रोज़ाना 4 बजे बैठ जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ऐसे करके बैठ जा रहे हैं। इस बार भाजपा को हराना सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। तो बार बार तो एक ही बात बोलते हैं। 2014 में बोले थे हमारी भारी बहुमत में जीत हुई, 2019 में बोले थे हमारी भारी बहुमत में जीत हुई, अब 2025 में बोल रहा है हमारी भारी बहुमत में विधानसभा में जीत होगी। इस बार निर्णय एकदम साफ है जनता का। मुसलमान और बांग्लादेशी रोहिंग्या अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे, लेकिन जो शिक्षित मुसलमान है वो नहीं करेंगे। अब आती है दूसरी बात। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। परसों मैंने देखा अमानतुल्ला जो है वो अमानतुल्ला खान असदुद्दीन अवैसी की माँ बहन एक कर रहा था। अब बोलिए मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहाँ गया? ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता गटर में चला गया, ड्रेन में चला गया, या यमुना के गंदे पानी में चला गया? कहाँ चला गया? अमानतुल्ला गाली दे रहा है किसको? असदुद्दीन अवैसी को। भाजपा ने नहीं गाली दिया असदुद्दीन अवैसी को, अमानतुल्ला दे रहा है। तो अब आप सोचिए कि मुसलमान आपस में लड़ रहा है और दोनों मुसलमान नेता जो दोनों एक दूसरे का सखी और बंधु होना चाहिए था, आपस में लड़ रहा है। तो इससे जो उन लोगों की हार है वो समझ में आ रही है, क्योंकि अमानतुल्ला को ये साफ समझ में आ चुका है कि अब जो है, जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो मुसलमान इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं, वो भाजपा को वोट करेंगे, और हिंदू तो भाजपा को वोट करेगा ही। मतलब दावा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। एकदम हर हर महादेव। तो सीएम चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? वो तो कोई भाई, ये तो पार्टी के अपर आला अधिकारियों का एक वो है। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ, जो मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा। और कुमार विश्वास जी एक बहुत ही सभ्य,
एक बहुत ही शिक्षित, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और बहुत ही ट्रांसपेरेंट बात करने वाले, जिम्मेदारियों को समझने वाले, लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रियता, और जिस हिसाब से वो जनता उनके ऊपर अट्रैक्ट होती है, जनता उन पर विश्वास करती है, ऐसा सीएम चेहरा मुझे तो नहीं लगता कि और मिल पाएगा। तो अगर कुमार विश्वास जी को ये पद दिया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो आम आदमी या कांग्रेस कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। हम लोग आराम से निश्चिंत होकर के सो जाएंगे कि 5 साल बाद 5 साल बाद 5 साल बाद 20-25 साल हम भाजपा की ही सरकार रही।